नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और अभी हाल फिलहाल में खबर आया कि आईआईटी पवई यानी मुंबई से जो है 25 से 30% छात्रों को जब सिर्फ तो नहीं, बहुत बढ़िया 4 लाख का पैकेज लगा है, 28,000 रुपया इन हैंड। अब बताइए, इसको रविश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोग इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया देश का। भैया इंजीनियरिंग पास कर गया बिना बैकलॉग का, यही किसी के हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, है ना। कैसा कैसा साजिश रचते हैं पेपर लोग, आपको पता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वो तो पहले ही सेमेस्टर में आपका जड़ काटने के लिए लग जाता है। मैकेनिक्स फेल कराने के लिए सारी साजिशें रच देता है। वहां से बच के निकले तो उसके बाद कंप्यूटर वाले को पढ़ना पड़ता है सिग्नल एंड सिस्टम और कम्युनिकेशन। पल्ले नहीं पड़ता है, डिजिटल में नंबर आता है 0101। समझे, ऐसे ऐसे मुसीबतों को पार करके लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सिग्नल सिस्टम का जब हम पेपर दे रहे थे, साइंटिस्ट टाइप के हमारे टीचर थे, समझे, साइंटिस्ट। वो बोले कि भाई यू गाइस मगअप्स थिंग्स फ्रॉम द बुक एंड वोमिट इट ऑन द पेपर। अब बताइए, हम भैया मामूली सा इंजीनियरिंग करने आए हैं, हम थोड़ी ना वहां पे इसरो के साइंटिस्ट बनने आए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ही कुछ अलग है ना। और हम जब सेशनल लिख रहे थे तो हमको बोल रहे हैं कि बेटा तुम एक काम करो, तुम बाहर से साइमन हेकिन का बुक ले आओ, जो बुक है रखा हुआ वो ले आओ, और देख के भी 5 नंबर ले आए तो नाम बदल देंगे हम तुम्हारा। तो अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं था, लेकिन हमको प्रतिष्ठान की, कॉलेज की अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा और सम्मान, उसका इतना फिक्र था। हम नहीं उठ के गए, 0 नंबर लेकर गए और फाइनल सेमेस्टर में C ग्रेड से पास होकर के दिखाए। ये था हमारा अपने संस्था के प्रति, जो संस्थान के प्रति आत्मसम्मान। उनको भी पता था कि मतलब अगर पास करने की मजबूरी नहीं होती और 7 साल में इंजीनियरिंग करने का बाध्यता नहीं होता तो मिड सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर भी देने नहीं जाते। ऐसा ऐसा साजिश था, हम आपको क्या बताएं आप लोगों को। सिग्नल एंड सिस्टम को 6 महीना पढ़ने के बाद, 6 महीना पढ़ा, उसमें पढ़ने के बाद आज की तारीख में उस पूरे बुक में से सिर्फ हमको एक शब्द याद है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसका फॉर्मूला तब भी याद नहीं था और आज भी याद नहीं है। ये हालात है। उनको क्या पता था, मतलब हर इंसान का मकसद अलग अलग होता है। मेरा मकसद था इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के बिहार लॉबी को यूनियन का प्रेसिडेंट बनाना, इसलिए हमने नसीम अशरफ भाई को इलेक्शन लड़ने में मदद किया और उनका परचम लहरा करके उनको प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन वो जीतते साथ हमें एहसास हो गया कि इलाकाइयत की आंधी और अब्दुल हफीज गांधी वो बेहतर कैंडिडेट हैं यूनियन के लिए, तो हम फिर उसके लिए मेहनत करने लगे। इंजीनियरिंग तो ऐसे ही है यार, चलता रहता है ना। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक।